आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल काली मसूर की दाल। ये दाल इतनी गजब की बनके तैयार होती है कि इसकी खुशबू से ही भूख लग जाती है। घर वाले एक की जगह तीन तीन रोटियां खाएंगे और झटपट सिर्फ 15 मिनट में हम इस मजेदार दाल को बनाकर तैयार करेंगे। ये आप खा सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये ऐसे ही इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है काली मसूर की दाल ली है, इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और ये काफ़ी फूल गई है। बस इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करना है और भिगो देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने इसकी कंडीशन है। इसको 1 घंटा आपने लाजमी भिगोना है अगर आप मज़ेदार दाल खाना चाहते हैं तो। ये देखिए इसका छिलका भी उतर रहा है, ये इतने अच्छे से फूल गई है। मैंने ये वाला कप जो है वो 1.5 कप इस दाल का लिया था और इसको भिगो दिया था, ठीक है। आपने जितनी दाल पकानी है आप उस हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर लें। और ये सारी दाल डाल देंगे हम एक कुकर में। पानी इसका जो था वो मैंने डिस्कार्ड कर दी है और ये सारी दाल इस कुकर में डाल लेंगे। मैं इसको स्टीम पे बनाऊंगी। और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, चंद जवे लहसुन के हैं, 5 से 6 जवे तकरीबन, और जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और 1.5 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे हम सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें है 3 लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत के और एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। और इसमें पानी डालेंगे इतना जिसमें ये दाल अच्छी तरह से गल जाए, घुल जाए, क्योंकि ये जितनी घुली होगी ये उतनी ही मज़े की लगेगी। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं आप इसमें लाजमी डालें ताकि कुकर की सीटी जो है वो स्मूथली चलती रहे। और अब इसको ऊपर से कर देंगे बंद और इसको 15 मिनट की स्टीम लगाएंगे। 15 मिनट की स्टीम के बाद अब आपके सामने इसकी सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं। दाल जो है वो अभी थोड़ी सी पतली है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और हाई कर दिया है। अब अगर कहीं लहसुन, प्याज या फिर टमाटर नज़र आएगा तो उसको साइड पे लगा के मैश कर देंगे। और थोड़ा सा दाल को मैं थिक करूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये देखिए जी अब आपके सामने है, ये दाल ठीक हो गई है। जितनी कंसिस्टेंसी मुझे इसकी चाहिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए स्किप किए बगैर देखिएगा। सबसे पहले तो फ्राई पैन में ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज जो है इसको हमने ब्राउन करना है। मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे जो जो हमने तड़के में डालनी है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1 इंच का टुकड़ा जो है लंबाई में कटा हुआ अदरक और 2 से 3 जवे बारीक लंबाई में कटे हुए लहसुन के। इसको भी इसके साथ ही हम गोल्डन करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू इसकी भी तड़के में आए। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी मिक्स करेंगे ताकि ज़ीरा भी जो है वो भी इसके साथ ही क्रैकल हो जाए। और इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें जाएंगी। इसमें शामिल करेंगे जी गोल वाली लाल वाली सूखी हुई मिर्चें, आप चाहें तो लंबी भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसमें 3 से 4 मोटी मोटी सी कटी हुई। मिक्स करेंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो रेडी हो गया। इसको हल्का सा गोल्डन और होने देंगे और ये तड़का लगा देंगे जी हम मसरों पे। तड़का लगाने से जस्ट पहले इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, फ़ौरन से उसको मिक्स करेंगे और तड़का जो है इस दाल पे डाल देंगे। ये वो स्पेशल यूपी स्टाइल तड़का है जो हम इस दाल को लगाते हैं और यही इस दाल की बेस भी है जो इसको सही वाला जायका देती है। यही वो जायका है जो हमें चाहिए होता है और ये वो जायका है जो ज़ुबान पे ज़िंदा रहता है और याद रहता है। यकीन करें ये जायका नहीं भूलता, क्योंकि ये ब्राउन प्याज इतना मज़े का लगता है इसमें। चाहे आप इसको चावलों के साथ खाएं, चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएं, चाहे नान के साथ खाएं।
और ये देखिए अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपको इसकी फाइनल लुक कैसी लग रही है, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को भी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये थोड़ा सा तड़का मैंने बचा के साइड पे रख लिया था, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे और हल्का सा इसको फैला देंगे। और अब एक स्पेशल चीज़ करेंगे, वो है या तो मक्खन इस पे रख दें या फिर आप इस पे डाल दें देसी घी सर्व करने से जस्ट पहले। तो फिर देखिएगा इसका मज़ा, इसकी खुशबू, क्या कमाल की खुशबू है, क्या कमाल का मज़ा है। आपको इंशाल्लाह ये दाल खा के ना एक बार मज़ा आ जाएगा। मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। तो कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो भी पसंद आए ना तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।